हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं आज का हमारा एनालिसिस। आज का हमारा एनालिसिस है 9 जनवरी को जो सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ मैथमेटिक्स के हैं और कुछ जीएस के हैं। मैक्सिमम जीएस के क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो बात करें तो पहला जो क्वेश्चन आया था, एक आया था कि ब्रह्मांड में पदार्थों को क्या कहा जाता है। ठोस कहा जाता है कि द्रव कहा जाता है कि गैस का होता है कि मैटर होता है। तो इसमें से जो मैटर ऑप्शन था, MATTER मैटर जो ऑप्शन था वो करेक्ट आंसर था। और दूसरा एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ था। उसके बाद उसने जो है साइन थीटा और प्लस 3 cos क्यूब था, ये क्यूब थीटा की वैल्यू पूछा था। तो इसको दोस्तों कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू सेम रहेगी तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री का मान जो होता है इन लोगों का 1/√2 यही होता है। साइन 45 और कॉस 45 का दोनों का सेम होता है। तो ये जो वैल्यू है वही अगर 45 डिग्री रहेगा तभी आएगा। तो इस जो हमको क्वेश्चन में दिया था कि साइन क्यूब थीटा और प्लस 3 cos क्यूब थीटा की वैल्यू पूछा था। तो यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री का मान रखेंगे तो 1/√2 का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 1/√2 का क्यूब। तो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे इसको जब क्यूब करेंगे तो 1/2√2 होगा और इधर होगा 3/2√2। दोनों का एलसीएम लेंगे 2√2 आएगा। ठीक, 2√2 आएगा और ऊपर हो जाएगा 4 से 2 को काटेंगे 2 आएगा। 2/√2 को अगर हम √2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा 2। तो उससे क्या होगा कि 2/√2 को जब ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √2 हो जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 2√2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, √2। तो यही हमारा आंसर था, √2 उसका आंसर था। 1/√2 दिया था, समथिंग ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था, लेकिन उसमें से √2 ऑप्शन सही हुआ। आगे चलते हैं। आगे पूछा था बहुत कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे और कुछ टफ कह सकते हैं, तो इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन एक था, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो एक वयस्क मानव शरीर में 206 होती हैं। और अगर बच्चों का अगर पूछा जाता है, अगर ये क्वेश्चन आया था सेकेंड शिफ्ट में, और अगर बच्चों का पूछा जाता है कि आने वाली सीरीज में हो सकता है पूछ सकता है, तो उसमें 306 होता है। आगे चल के जुड़ती जाती हैं तो हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। ठीक, अगला जब पूछा था कि पुलवामा अटैक कब हुआ था, पुलवामा अटैक कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 2019 में। सन पूछा था 2017, 2018, 2019, 2020 पूछा था। तो ऑप्शन भी दिया था, तो 14 फरवरी और आपका 2019 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था कि GSLV का फुल फॉर्म पूछा था, फुल फॉर्म पूछा जाता। तो एक होता है PSLV, ठीक, और एक होता है GSLV। तो अभी GSLV का पूछा था, PSLV का पूछ सकता है। GSLV का होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक, एक ऑप्शन दिया था लॉन्चिंग व्हीकल, तो लॉन्चिंग व्हीकल नहीं होगा, लॉन्च व्हीकल होगा। ठीक, LANCH। ठीक, और इसका PSLV का क्या होता है, PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आया था, भारत की पहला महिला राष्ट्रपति तो पूछा था, तो वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल हैं। आप सबको पता ही होगा। ठीक, और अगली क्वेश्चन आया था कि प्रणब मुखर्जी को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है। तो उनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है, ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। और इनको अभी हाल में भारत रत्न दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है, तो ये रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं। तो अगला क्वेश्चन आया था कि ATP विनर कौन है 2019 के। ATP जो ऑल इंडिया टेनिस वो है पार्टनरशिप प्रोग्राम है, तो उसके विनर कौन है। तो उसके जो विनर है नोवाक जोकोविच दिया था और रोजर फेडरर दिया था, इस तरह के नाम दिए थे। लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन है, ये ऑप्शन है स्टेफन्स साइटेस्पिस करके एक ऑप्शन था, स्टेफन्स साई सिपास।
साइज पास, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था, शायद डी ऑप्शन करेक्ट था उसमें का। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। और अगला क्वेश्चन आया था कि सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में पूछा था, तो उसमें कौन सा खाता खोला गया था। तो उसमें से जो खाते खोले गए थे वो सुकन्या समृद्धि था और धनलक्ष्मी था, कन्याश्री था, ये तीनों थे। तो ऑप्शन में चूंकि दिया था कौन सही है, तो इसमें से अगर सही की बात करें तो सही तो इसमें कोई नहीं था। उसमें से ऑप्शन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था कि इसमें से कौन नहीं है। तो उसमें जनधन नहीं होना चाहिए, जनधन एक ऑप्शन था वो नहीं होना चाहिए। चूंकि ये ऑप्शन हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा था, ये गलत कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को महासचिव के बारे में पूछा था, यूनेस्को महासचिव कौन है। तो एंटोनियो गुटेरस एक प्राणी है, उन वो ही है महासचिव। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसके काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है। उसका जो सही ऑप्शन है वो मलेरिया है, मलेरिया होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या आता है कि श्वेत क्रांति किस राज्य से स्टार्ट हुआ था, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन था, गुजरात था, राजस्थान था। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है गुजरात। गुजरात से श्वेत क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी। अब श्वेत क्रांति की बात करते तो श्वेत क्रांति होता क्या, श्वेत दूध के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है श्वेत क्रांति। जो आपका मछली के लिए होता है वो होता है नीली क्रांति, उसको नीली क्रांति बोलते हैं। ठीक, और भी बहुत सारी, लाल जैसे टमाटर हो गया, लाल क्रांति, इस तरह की चीजें होती हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था 1 किलो बाइट 1 KB इक्वल टू कितनी बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होता है। हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन में 1 GB बराबर पूछ ले, कितना KB होता है या MB होता है, तो 1024 MB होता है। ठीक, ऐसे ही आप याद रखेंगे, 1024 का मल्टीपल होता है जो भी होता है। एक पूछा था कि यूएसए का अभी जो भाग है वो कौन सा भाग है जो पहले USSR के यानी कि रसिया का था। तो पहले रसिया USSR बोला जाता था, तो पहले उसका भाग था। तो उसमें से जो अलास्का ऑप्शन था वो ही जो है आपका पहले यूएसए का भाग था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या आया था कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला पूछा था, तो वो है कल्पना चावला, भारत की। ठीक, वैसे तो जो विश्व की हैं वो दूसरी हैं, लेकिन भारत की अगर बात करें तो कल्पना है, कल्पना चावला। असहयोग आंदोलन को पूछा था कि थोड़ा GS में कुछ कॉन्सेप्चुअल भी पूछा था कि जैसे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस क्यों लिया था, तो वो चौरी चौरा की घटना थी जो कि गोरखपुर में पड़ता है। चौरी चौरा में एक स्थान था, वहाँ पे एक घटना हुई थी 1921 में, तभी उन्होंने जो है ये वापस लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आया था कि टाइगरों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन सा योजना लॉन्च किया, तो वो प्रोजेक्ट टाइगर था। और प्रोजेक्ट टाइगर को अब अगले आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें हो सकता है इसका सन पूछ ले, तो वो था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और प्रोजेक्ट हाथी कब आया था, तो प्रोजेक्ट हाथी जो है हुआ था 1974 में। और प्रोजेक्ट हाथी के बारे में पूछ सकता है कि हाथियों के संरक्षण के लिए कौन सा है, तो प्रोजेक्ट हाथी होगा। और जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी देश की जो विकास है, जो विकास है उसको हम किस रूप में दर्शाते हैं, तो टैक्स था, GDP था। ठीक, और ऐसे ही था GST था। तो इसमें से जो GDP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वही आपकी वृद्धि को दर्शाता है। नहीं देखते हैं कि GDP इतना हो गया, GDP इतना हो गया। तो यूएनओ की स्थापना के बारे में पूछा था, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। आप याद हो कि नहीं है, तो 1945 में ही हुई थी। तो 1945 में हुई थी, तो ये पूछा था कि वर्ल्ड वॉर के पहले हुआ था कि बाद में हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ था, इतना आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था, रीजनिंग का क्वेश्चन आया था कि एक लड़की है जो कि उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चलती है, फिर वो उसके अपोजिट 20 किलोमीटर चलती है, फिर वो अपने बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब वो पूछा था कि ये अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। लेकिन जो कि क्वेश्चन पूछा था इसमें ये जो लास्ट में जो मैंने बताया कि ये पहले 10 यहाँ से यहाँ गई, उसके बाद 20 वहीं से 20 आई,
उसके बाद यहाँ से ये 10 गई। तो ये जो एरिया मैंने बताया ये इंग्लिश सेक्शन में ही था, हिंदी वाले में नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी में ये ऑप्शन नहीं था कि इधर मुड़ी थी, बाई मुड़ी थी, बस इतना ही दिया था। अब पूछा था कि किस दिशा में, तो उसका जो ऑप्शन था, ऑप्शन वो दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व पश्चिम, इस तरह से ऑप्शन दिया था। लेकिन उसमें से जो मिसिंग था वो इंग्लिश वाले सेक्शन में बताया था कि ये 10 किलोमीटर ये जो है बाईं तरफ चली थी। तो ये भी एक इशू था कि जो हिंदी में था इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और था और हिंदी में कुछ और था, ये भी एक प्रॉब्लम थी। एक क्वेश्चन कुछ आया था, ऐसा था कि कुछ 10 करके आया था कि 0 था और 10 था, तो 1 को हटा दिया था, 1 मिसिंग था उसमें से। कौन सा क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का था क्या शायद, तो उसका कुछ ऐसा दिया था। तो उसमें से जो गड़बड़ी हुई थी, ये हिंदी इंग्लिश वाला भी हो रहा है, आप उस पर भी ध्यान देंगे कि आप पहले अगर कुछ क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी लग रही है तो उसका इंग्लिश सेक्शन जरूर देख लें, क्योंकि उसमें साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश वाला ही मान्य होगा। सो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और आया था कि नमक सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट पूछा था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि नमक सत्याग्रह में इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो उसमें से जो ऑप्शन में था वो एक था कि इसमें महिलाओं ने पहली बार भागीदारी दी और उसका पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन हुआ था। एक ऑप्शन था कि बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि महिलाओं ने पहली बार भागीदारी भी की थी, देशव्यापी था, इस तरह की चीज़ें थी। तो इसमें जो बच्चे नहीं गए थे, स्कूल नहीं गए थे, वो दूसरे में हुआ था, असहयोग में हुआ था और खिलाफत आंदोलन में, इस तरह के आंदोलन में हुआ था। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। और आगे जितने भी अगर रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो भी मिलते हैं तो वो मैं आपको बताते चलूँगा। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ABCD पे क्वेश्चन आए थे, ABCD पे, तो उसमें से 1 2 3 इस तरह के जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जैसे आपका राकेश दे दिया, अब राकेश का दे दिया तो इसमें से आपको इसका सम करके बताना था। तो आप एक काम करेंगे कि आप इसको ABCD को पहले आप जा करके रफ शीट पे आप लिख लेंगे, उसका नंबर लिख लेंगे। उसके बाद आपको जैसे ही आपको पेपर मिलता है तुरंत पुट करते जाइए और आंसर लिख लीजिए, तो इससे क्या होगा, कुछ टाइम बचेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो इजी और मॉडरेट आ रहे हैं, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी आप अगर नॉर्मलाइजेशन के पहले 50+ अगर कर लेते हैं, 50+ SC वाले ST वाले, तो आप सेफ हैं। और अगर जनरल और OBC की बात करें तो लगभग आजकल सेम ही जा रहा है। ALP में भी लगभग कुछ 1-2 नंबर के क्वेश्चन के इधर उधर हुआ था। और EWS की बात करें तो ये सभी 55 से 60 के बीच में अगर आप सही एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपकी एक्यूरेसी अगर सही रहेगी तो 10 नंबर और 15 नंबर मिल सकते हैं। इस हिसाब से 70 और 65 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाला है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे कृपया लाइक कर दें, ताकि जो भी क्वेश्चन हमको मिलते जाएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन याद आ गया कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था कि एक दिया था कि ए जो है, एक आदमी एक काम को 4 दिन में और एक आदमी उसको 3 दिन में और एक आदमी 12 घंटे में करता है। एक तीसरा आदमी था वो 12 घंटे में करता है। तो पहले ये दिन है और ये घंटा है, तो इसको अगर हम दिन में कन्वर्ट करें तो 1/2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि तीनों का एलसीएम लेते हैं, 4 का, 3 का, 1/2 का। तो इसका जो है 4 एलसीएम आएगा तो इसका 1 आ जाएगा। इसका जो है अगर हम बात करें तो नहीं 12 आएगा, तो इसका 4 3 12 3 और इसका 4 और इसका जो है आपका 8, तो 8 4 12 3 15 करके आएगा। तो इस तरह से 4/15 और इस तरह से ऑप्शन में कुछ था। तो ये जो क्वेश्चन था वो गलत ऑप्शन था, ऑप्शन ही नहीं दिया था इस तरह का कोई जो सही हो। तो इस तरह के जो गलत क्वेश्चन है वो भी आ रहे हैं। सो दोस्तों ये थे हमारे कुछ डिस्कशन। पसंद आए तो आप ज़रूर सराहना कीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करिए, और मैं आपको थोड़ा हिंट देता जाऊंगा जो भी आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो नमस्कार, बाय बाय।